झारखंड विधानसभा की ये दो घटनाएं भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों और उसकी मौजूदा स्थिति का स्पष्ट चित्रण करती है। पहली घटना जो 23 नवंबर 2016 की है, भाजपा शासनकाल की है। उस समय स्पीकर दिनेश उरांव थे और छोटा नागपुर टेटेंसी एक्ट और संथाल परगना टेटेंसी एक्ट में संशोधन के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर विरोध किया। जूते चप्पल और कुर्सियों के उछलने की यह घटना दर्शाती है कि हमारे जनप्रतिनिधि कभी कभी मर्यादा और अनुशासन को भूल जाते हैं और हिंसक तरीकों का सहारा लेते हैं। दूसरी घटना 31 जुलाई 2024 की है, जब स्पीकर रविंद्रनाथ महतो हैं। इसमें विपक्ष के नेता अमर बावरी ने सीएम हेमंत सोरेन के रोजगार और अनुबंध कर्मियों के अस्थायीकरण के वादे का जिक्र किया और चर्चा की मांग की। हम लोगों का ये कहना है, युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विषय, झारखंड के तमाम लोगों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विषय, इस पे हमको जवाब चाहिए। और जवाब नहीं होगा तो आज रात रुकना पड़े या कल दिन रुकना पड़े, 3 दिन है, हम लोग इसी सदन के अंदर रहेंगे, ये सदन को छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं आपको ये कहने वाला। जब चर्चा नहीं हुई, बीजेपी विधायक सदन के अंदर ही धरने पर बैठ गए। उनके आरोप थे कि उन्हें सदन में बंधक बनाया गया, बिजली काट दी गई, बाथरूम जाने से रोका गया और एसी बंद कर दी गई। इस घटना के बाद 18 बीजेपी विधायकों को सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। आचरण में विशेषाधिकार के मामले में सभा सर्वोच्च है। यह अपने विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार करने के मामले में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों की शक्तियों से युक्त है। क्लियर? यह भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा झारखंड विधानसभा के कार्य प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमावली के नियम 299, 300 एवं 310 के आलोक में सभा के निम्नांकित सदस्यों को दिनांक 2/8/2024 के अपराह्न 2 बजे तक सभा की कार्रवाई से निलंबित किया जाता है। श्री अनंत कुमार ओझा जी, श्री रणधीर कुमार सिंह जी, बोलिए। बात करना सदन के अंदर उनका विशेष अधिकार है और कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती है। जटिल परिस्थिति तब आई जब सरकार ने अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में अगर सदन हाउस में आए हुए प्रतिनिधि अपना प्रतिवाद करते हैं तो इसका उत्तर तो आना चाहिए और इसकी मध्यस्थता फिर निकलनी चाहिए कि इसका रास्ता क्या हो सकता है। हाउस के अंदर ही हो, लेकिन इसका रास्ता तो आपको निकालना पड़ेगा। परिस्थिति अगर उत्पन्न हुई तो आपके पास है कार्यमंत्रणा समिति है, इसको कार्यमंत्रणा समिति में एक बार भी आप नहीं ले गए, वहां ले जाते हैं, विचार होता है, दलीय लोग बैठते हैं, बात करते हैं कि इसका रास्ता क्या हो सकता है। मुझे लगता है इस रास्ता को अपनाना चाहिए था आपको। ठीक, देख लेते हैं सुरेश बाबू, देख लेते हैं। अभी कल तक हम लोगों के साथ है समय, बट आपका मतलब सुझाव हमने अच्छा लगा, आपका सुझाव नहीं सही तो आप जरूरी है ना। ठीक, बिना आपका तो होगा नहीं। ठीक, उसको देख लेते हैं। कठोर होने से तो होगा नहीं, कठोर नहीं है सुरेश बाबू। आखिर एक तो बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होता है। हम आपको उस विषय पर हम नहीं जा रहे हैं। खैर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारे मान्य सदस्यों को सहमति असहमति के बीच ही चलना पड़ता है। असहमति में आप आक्रामक हो सकते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आक्रामकता का जो परिधि है वो इस तरह लांघी जाए और अगर आप देखते रहे तो हमको लगता है कि आने वाला समय कहीं न कहीं हम लोग को कसूरबार ठहराएगा, आसन को कसूरबार ठहराएगा। फिर भी आप एक दल के नेता हैं, आपके पास अवसर था। हाँ, ठीक, एक अवसर था, आपने इसीलिए कार्यमंत्रणा होती है। नहीं, ठीक, कभी गतिरोध हाउस के अंदर हो सकता है, उसका निपटारा हम प्रयास आपके बातों पर प्रयास कर रहा हूँ। ठीक। और एक और थोड़ा अनुरोध महोदय छोटा करना था कि सुदेश जी ने अपनी बात रखी थी कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलाई जाए। मुझे लगता है कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुला लेनी चाहिए, इस पर चर्चा हो जाएगा गतिरोध के बारे में। ठीक। इन दोनों घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि झारखंड विधानसभा में विभिन्न मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाने के कारण टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। पहली घटना में जो हिंसा और अनुशासनहीनता देखने को मिली, वह न केवल लोकतंत्र की मर्यादाओं का उल्लंघन थी,
बल्कि हमारे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और संयम का भी अभाव दर्शाती है। दूसरी घटना में जहां विधायकों का धरना और उन्हें निलंबित करना दिखाता है कि संवाद और समन्वय की कमी है। इस प्रकार के घटनाक्रम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करते हैं और जनता के विश्वास को भी ठेस पहुंचाते हैं। क्या कहना कि सदन और विधानसभा अध्यक्ष का आप लोग मर्यादा को तार तार करने का काम किया है? आज आप लोग पत्रकार हैं, हम लोग मर्यादा तार किए। यही स्पीकर जब विधायक था उस समय के स्पीकर दिनेश हुआ के पास जूता फेंकने का काम यही स्पीकर ने किया था, रविंद्र महतो जी ने। और आज आप लोगों ने कौन मर्यादा भाषा का प्रयोग किया था जो आज पत्रकार को अंदर जाने नहीं दिया आप लोग को? समझिए कितना ये दबाव में सरकार काम कर रही है। और आज हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे आसाम के सीएम को पाकुड़ जाने से रोका गया। ये कौन सा दबाव है? ये कौन सा हमारी तरीका है?